प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बिनमाल। आज मैं आपको बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, इसमें खनिज संसाधन पर चर्चा करेंगे। खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखें तो भारत में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख खनिज है लौह अयस्क, जिसको आयरन और भी कहते हैं। यह प्रमुख आधारभूत खनिज अयस्क है, औद्योगिक युग का प्रमुख आधार है, जिसका उपयोग लगभग सभी औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इसी कारण लोहे को किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। लौह अयस्क का उपयोग विभिन्न मशीनों के निर्माण, जलयान, मोटर वाहन, कृषि यंत्र, वायुयान तथा अन्य परिवहन के साधन आदि बनाने के लिए काम में लिया जाता है। लोहा एक बहुत उपयोगी, मजबूत, टिकाऊ धातु है, जिसे किसी भी आकृति में परिवर्तित किया जा सकता है। वर्तमान में इसकी बहुत अधिक मांग है। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित लोहांश पाए जाते हैं या इसकी किस्में देखने को मिलती है, जिसमें पहला है मैग्नेटाइट। यह उत्तम किस्म का लोहा है। इसे काला अयस्क भी कहते हैं, जिसमें लौह अयस्क का अंश 60% से अधिक होता है। मैग्नेटाइट काले रंग का एक चुंबकीय लौह ऑक्साइड होता है, जो आग्नेय चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में यह धारवाड़ तथा कुडप्पा युग की चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आदि धातुएं भी मिश्रित रूप से पाई जाती है। भारत में लगभग 610 करोड़ टन मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, जिसमें शुद्ध लौह धातु 50 से 60% तक पाई जाती है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क झारखंड, तमिलनाडु, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक राज्य में है, जहाँ पर यह पाया जाता है। दूसरी लौह अयस्क की किस्म होती है, उसको हेमेटाइट कहते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ लाल रक्त होता है, अर्थात वह लोहे का ऑक्साइड जिसका रंग लाल तथा भूरे रंग का होता है, उसे हेमेटाइट कहते हैं, जो अधिकतम जलद चट्टानों में निक्षेपित रहता है। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें कुल भंडार 1147 करोड़ टन है। इसके भंडार मयूरगंज उड़ीसा, बेलाडीला छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा तथा बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। हेमेटाइट में शुद्ध धातु का अंश 50 से 70% तक होता है तथा यह एक उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क माना जाता है। तीसरे प्रकार के जो लोह की किस्म पाई जाती है भारत में, वह है लिमोनाइट। यह मध्यम वर्ग का पीले रंग का लौह अयस्क है, जिसमें धातु की मात्रा 50% तक पाई जाती है। इसका निर्माण ऑक्सीजन, जल तथा लौह के मिश्रण से होता है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। भारत में पश्चिमी बंगाल के रानीगंज में परतदार चट्टानों में इसका निक्षेप पाया जाता है। चौथे प्रकार की लौह अयस्क की जो किस्म है लौह अयस्क की, वह है सिडेराइट। इस लौह धातु का निर्माण लोहा तथा कार्बन के मिश्रण से होता है, जिसके कारण इसे आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं। लौह तथा कार्बोनेट के मिश्रण से निर्मित होने के कारण इसका रंग भूरा होता है। इसी कारण इसे भूरा लोहा भी कहते हैं, जिसमें शुद्ध लौह धातु का अंश लगभग 40% तक पाया जाता है। इस प्रकार पांचवी किस्म एक और है लोहा की, जिसको लेटेराइट भी कहते हैं। ये एक घटिया किस्म का लोहा होता है, जिसमें शुद्ध लोहे का अंश बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसका निर्माण लोहा तथा एल्यूमिनियम के मिश्रण से होता है, जिसका रंग भूरा रहता है। लोह अंश की मात्रा कम होने के कारण उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में इसका किया जाता है। इस प्रकार भारत में खनिज संसाधनों में लौह अयस्क की लगभग 5 प्रकार की किस्में देखने को मिलती है। अब भारत में लौह अयस्क का कितना भंडारण पाया जाता है और उत्पादन कितना है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। भारत विश्व में लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। विश्व के कुल लौह अयस्क का लगभग 20% भंडार भारत में ही स्थित है।
भारत में लोहेस के भंडार की वास्तविक स्थिति के बारे में अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं। भारतीय भूगर्भ विज्ञान के नवीनतम सर्वेक्षण तथा आकलन के अनुसार भारत में लोहेस के कुल भंडार लगभग 2524.9 करोड़ टन माने गए हैं, जिसमें 85% केवल हेमेटाइट किस्म का लोहा यहाँ देखने को मिलता है। भारत में सन 1951 में केवल 4.15 मिलियन टन लोहे का उत्पादन हुआ था, जो वर्तमान में बढ़कर यानी 2015 में 136 मिलियन टन हो गया है। भारत में लोहेस के भंडार सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा राज्य में तथा भारत के कुल लोहेस का लगभग 55% भाग इन्हीं राज्यों से उत्पादित होता है और इन्हीं राज्यों में लोहेस के भंडार देखने को मिलते हैं। अब सर्वप्रथम देखेंगे कर्नाटक राज्यवार देखेंगे किस किस राज्य में कौन कौन से खानों से लोहा निकलता है और कौन कौन से स्थान है, उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला स्थान आता है कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक ये राज्य भारत के लोह एस्क उत्पादन का 24% भाग उत्पादित करता है और देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन भंडार की दृष्टि से ये 15% अयस्क रखता है। मुख्य उत्पादित क्षेत्र हासपेट एवं बेल्लारी जिले में स्थित है, जहाँ से अधिकतम उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट किस्म का लोहा उत्पादित किया जाता है। हासपेट क्षेत्र में कुल भंडार लगभग 127 करोड़ टन अनुमानित है, जिसमें 60 से 70% लोहा देखने को मिलता है। इसके अलावा चिकमंगलूर कर्नाटक का दूसरा मुख्य लोह उत्पादक जिला है, जहां बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित चिकमंगलूर केम्पमगुंडी में अधिकतम अयस्क क्वार्ट्ज मैग्नेटाइट श्रेणी का है। केंद्रीय मुख्य से लोहा उत्पादन को मैंगलोर से ईरान को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा चित्रदुर्ग, शिमोगा, तुमकुर में भी लोहेस का उत्पादन होता है। तो कर्नाटक भारत का प्रथम उत्पादन करने वाला राज्य है। दूसरा स्थान आता है उड़ीसा का। इस राज्य में उत्तम श्रेणी का लोहेस अधिक है, जिसकी मात्रा भारतीय कुल भंडार का 30% भाग आता है। भारत में ये दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। देश का 22% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ पर गुरु महिसानी, सुलेपात तथा बादान पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर लोहे के भंडार मिलते हैं। मयूरभंज जिले के उत्तर में खारकोई नदी के उद्गम स्थल के समीप भी ये लोहेस के भंडार पाए जाते हैं। सुलेपात में शुद्ध धातु का अंश 67% है, मयूरगंज में 63% और बादाम पहाड़ में 58% लोहे अंश वाले लोहेस पाए जाते हैं। इसके अलावा सुंदरगढ़ जिले में बोनाईगढ़ श्रेणी में लोह उत्पादन होता है। इसके अलावा क्योरगंज जिले में बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद आदि खाने प्रमुख लोहेस की पाई जाती हैं। तीसरा जो राज्य आता है वह है छत्तीसगढ़। भारत में लोहेस उत्पादन में यह तीसरा बड़ा राज्य है, जहां उत्तम श्रेणी के हेमेटाइट लोहा अधिक पाया जाता है। भारत में 19% लोहा इसका उत्पादन ये करता है। बेलाडीला एवं राव घाट यहाँ की प्रमुख लोहे उत्पादन की खदानें हैं, जो बस्तर जिले में स्थित है। बेलाडीला क्षेत्र में खनन कार्य राष्ट्रीय खनन विभाग निगम द्वारा किया जाता है, जिसका अधिकांश भाग विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है। बेलाडीला खान देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है। बेलाडीला से विशाखापट्टनम तक 250 किलोमीटर लंबी स्लेरी पाइपलाइन बनाई गई है। बस्तर के बाद दुर्ग जिला प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा रायगढ़, बिलासपुर, मंडला, बालाघाट, सरगुजा आदि प्रमुख लोहा उत्पादन के क्षेत्र हैं। गोवा भारत में उत्पादित कुल लोहा अयस्क का 18% उत्पादन गोवा भी करता है। गोवा का उत्तरी भाग प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पीरना, अदोल, पाले, ओनेडा से नीकुलम, कुडनेम ये प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ पर प्रमुख खाने हैं जहाँ लोहा उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत उत्पादन मध्य तथा दक्षिणी गोवा में भी किया जाता है। यहाँ मार्म गोवा बंदरगाह द्वारा विश्व के अन्य देशों में लोहा निर्यात किया जाता है, जिनमें जापान एवं ईरान को ज़्यादातर निर्यात होता है। झारखंड राज्य, इस राज्य में भारत का लगभग 14% लोहा इसका उत्पादन होता है और यहाँ 25% लोहा इसके भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख खानों में सिंहभूमि जिले में पाई जाती है। इसके अलावा नोआ मंडी, पंचीराबुर, गुआ, सासगंडा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। हेमेटाइट किस्म का लोहा निकलता है। इसके अलावा पलामू जिले में डाल्टनगंज में भी मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। साहिबगंज, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़ आदि रांची राज्य में भी रांची जिलों में भी झारखंड राज्य के अनेक लोह उत्पादन क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र, इसके पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ के समीप महाराष्ट्र में भी